चलिए मंगलाचरण करते हैं। काउणनमोकारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणं वोच्छामि समणलिङ्गम् पाहुड़सत्थं समासेण। बोलिए श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठ पाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 6 पाहुड़ पूर्ण हो चुके हैं, 7वां और 8वां ये 2 अंतिम पाहुड़ हैं जिनका स्वाध्याय प्रारंभ हो चुका है। कल हमने मंगलाचरण किया था, 2 गाथाओं का अध्ययन किया था। समण लिंग की यहाँ चर्चा प्रारंभ हुई है। श्रमण क्या करना चाहिए, श्रमणों को क्या नहीं करना चाहिए, श्रमण लिंग क्या होता है, बहुत अच्छा वर्णन बहुत संक्षेप में हमें प्राप्त हो रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 3 और 4 दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं, आसानी से हमें समझने में भी आ जाए। प्राकृत व्याकरण की दृष्टि से तो बहुत ही सरल है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 3 उच्चारण। जो जो पाव मोहिद मदी, पाव मोहिद मदी। लिंगम लिंगम घेतूण आधता पुरता, घेतूण घेतूण। जिणवरिंदाणम जिणवरिंदाणम। उवहसई उवहसई। लिंगी लिंगी। भावम भावम। लिंगम लिंगम। णासेदी णासेदी णासेदी। लिंगीणम लिंगीणम। जो पाव मोहिद मदी, जो पाव मोहिद मदी। लिंगम घेतूण जिणवरिंदाणम, लिंगम घेतूण जिणवरिंदाणम। उवहसई लिंगी भावम, उवहसई लिंगी भावम। लिंगम णासेदि लिंगीणम, लिंगम णासेदि लिंगीणम। बहुत अच्छी गाथा है। जो जो पाव मोहिद मदी। समण लिंग की चर्चा है, श्रमणों की चर्चा है, श्रमण भेषधारियों की चर्चा है। श्रमण भेषधारी, श्रमणों का बाह्य स्वरूप तो ग्रहण कर लिया है, लेकिन अंतरंग में श्रमणत्व नहीं आया है। ऐसे व्यक्तियों की चर्चा है जो बाहर से दिखने में तो श्रमण हो गए हैं, बाहर से दिखने में तो दिगंबर निर्ग्रंथ हो गए हैं, लेकिन अंदर अभी पाव मोहिद मदी। जो जो पाव पाप, मोहिद मोहित, मदी मति। पाप से मोहित है मति जिसकी, पाप से मोहित है बुद्धि जिसकी, जिसकी बुद्धि में, जिसकी मति में पाप ही पाप भरा हुआ है। बाहर से तो साधु और अंदर बुद्धि में
पाप भरा हुआ है। बाहर से तो पापों का त्याग हो गया, बाहर से तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों पाप का त्याग हो गया पूर्ण रूप से। हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी प्रकार की चोरी नहीं करेंगे, कोई परिग्रह नहीं, कोई कुशील नहीं। बाहर से तो ये सब है, लेकिन अंतरंग में पाप मोहित मति, पाप से मोहित मति वाला। ये शब्द पाव मोहित मति बार बार आने वाला है इन गाथाओं में। हालांकि लिंग पाहुड़ में गाथाएं कम हैं, लेकिन जो वर्णन है वो एक ही प्रकार का है। और वर्णन इसलिए है कि मुनि बनने के बाद भी निम्न स्तरीय आचरण यदि कर रहे हैं, हम स्वयं ऐसा करें अथवा दूसरा करे, दूसरे के लिए स्वाध्याय नहीं होता, स्वयं के लिए होता है। जब हम मुनि बनेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। इस दृष्टि से हमें यह स्वाध्याय करना है। इस दृष्टि से नहीं करना है कि कौन ऐसा करता है, कौन ऐसा नहीं करता है। यह ग्रंथ इसके लिए नहीं लिखा हुआ है। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। लिंग पाहुड़ का उद्देश्य समण लिंग को संक्षिप्त रूप से प्रकट करना है, श्रमण लिंग को प्रकट करना है, साधु कैसा होता है यह प्रकट करना है। अब यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि ऐसे साधु के साथ क्या व्यवहार करना है। ये कहा गया है कि साधु ऐसा होगा तो गलत है, ऐसा नहीं होगा तो सही है। ये हमारे लिए है। जब हम साधु बने, जब हम मुनि बने, निर्ग्रंथ हों, तब हमें ये गलतियां नहीं करनी हैं। जो ऐसा करते हैं उनके प्रति क्या व्यवहार करना है, ये चर्चा लिंग पाहुड़ में नहीं है। यहाँ गुरु की चर्चा नहीं है, हमें किसी गुरु बनाना ये चर्चा नहीं है। यहाँ साधु की चर्चा है। जब हम साधु बने तब ऐसा नहीं करना है या ऐसा करना है, इसी दृष्टि से हमें स्वाध्याय करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो गलत कहा गया है कि ऐसा साधुओं को नहीं करना चाहिए और हम हमारी मेमोरी से एक दो नाम निकाल के लिए आए कि अरे ये तो ऐसा करते हैं, वो तो वैसा करते हैं, गलत करते हैं। ऐसा हमारे चिंतन में नहीं आना चाहिए। चिंतन में आना चाहिए कि हमें जैसा आचार्य कुन स्वामी ने कहा है वैसा बनना है, तब तो हमारा स्वाध्याय कहलाएगा। जो पाव मोहित मदी, जो पाप से मोहित मति वाला है, पाप से मोहित है मति जिसकी, पाप से ढकी हुई है बुद्धि जिसकी, अंदर तो पाप ही पाप चल रहा है। बाहर भले पाप का त्याग है, लेकिन अंदर पाप ही पाप चल रहा है। बाहर हिंसा नहीं कर रहा है, बुद्धि में हिंसा भरी हुई है। बाहर झूठ नहीं बोल रहा है, बुद्धि में झूठ भरा हुआ है। बुद्धि में चोरी, कुशील और परिग्रह के प्रति आसक्ति भरी हुई है। पाव मोहित मदी, पाप से मोहित मति वाला जो लिंगम, लिंग को, वेश को, बाह्य मुद्रा को, लिंगम लिंग को, घेतूण ग्रहण करके, अंदर जो है वो तो पाप से भरा हुआ है, लेकिन बाहर मुद्रा बना ली गई है मुनि, बाहर मुद्रा बना ली गई है दिगंबरत्व की, निर्ग्रंथ पने की, साधु पने। लिंगम घेतूण जिणवरिंदाणम, जिणवरिंदाणम लिंगम घेतूण। जिणवरिंदाणम संधि विच्छेद कर लेते हैं। जिणवर इंदाणम, जिणवर राम में छोटा अ, इंदाणम ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया और ई शेष रह गया। जिणवरिंदाणम, जिनवर, जिनवरों के भी जो इंद्र हैं, जिनवरों के भी जो स्वामी हैं, जिनवरेंद्र हैं, जिनेंद्र भगवान,
तीर्थंकरों के द्वारा जिणवरिंदेहिम, तीर्थंकरों के द्वारा, जिनेंद्रों के द्वारा, जिनेंद्रों के, जिणवरिंदाणम, जिनेंद्रों के, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। जिनेंद्रों के लिंगम, लिंग को, जिनेंद्र भगवानों के लिंग को, जिन मुद्रा को घेतूण ग्रहण कर, जो व्यक्ति पाप से मोहित मति वाला है वो जिनवरों के लिंग को ग्रहण करके क्या करता है? उपहसई, उपहसई, उपहास करता है, हंसी उड़ाता है। उपहसई, उपहास करता है, हंसी उड़ाता है। अंदर पाप भरा हुआ है, बाहर से पाप का त्याग कर दिया है। अंदर का पाप बार बार उसे प्रेरित करता है कि बाहर भी पाप करो। तो वो लिंग को ग्रहण करके, मुद्रा, जिन मुद्रा को ग्रहण करके, उवहसई लिंगी भावम, लिंगी भावम को एक साथ भी कर सकते हैं, यहाँ अलग अलग किया हुआ है। एक साथ भी कर लेंगे तो भी अर्थ वही, लिंगी भाव को, द्रव्य लिंगी भाव को, जिन मुद्रा के भाव को उवहसई, हंसी उड़ाता है, उपहास करता है, उस जिनलिंग का उपहास करता है। उपहास करना, हंसी उड़ाना मतलब उसको तुच्छ बताना, उसको उच्च स्तरीय न मानना, श्रद्धा नहीं होना। उपहास व्यक्ति कब करता है, किसी की हंसी कब उड़ाता है? जब उसे सामने वाले को छोटा समझता है, अपने बराबर नहीं समझता, मूल्यवान नहीं समझता, तो वो हंसी उड़ाता है। तो वह भी जो पाप से भरी हुई बुद्धि वाला है वो स्वयं जिन मुद्रा धारण करके उस जिन मुद्रा की हंसी उड़ा रहा है, उपहास कर रहा है, उसको नीचा दिखा रहा है। अरे ये तो कोई काम की चीज नहीं है। दिगंबरत्व धारण भी किया, मुनि भी बन गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंतरंग में पाप ही पाप भरा हुआ है। इसलिए वो उपहसई, उपहास कर रहा है लिंगी भावम, लिंगी भाव का, मुद्रा के भाव का या भाव लिंग का, अंतरंग के परिणामों का उपहास कर रहा है। अंदर अंदर वो हंसी उड़ा रहा है। बाहर से मुद्रा धारण करके अंदर ही अंदर वो हंसी उड़ा रहा है, उसका तिरस्कार कर रहा है। और क्या कर रहा है? लिंगम, लिंग को, णासेदी, नष्ट करता है, लिंग को ही नष्ट कर रहा है, जिन मुद्रा को ही नष्ट कर रहा है। लिंगीणम, लिंगियों के, जिन मुद्राधारियों की मुद्रा को णासेदी नष्ट करता है। जिन मुद्रा को ही नष्ट कर रहा है, धर्म को ही नष्ट कर रहा है। गाथा बहुत बड़ा संदेश दे रही है। हमने ऐसा वेश धारण कर लिया जो जगत पूज्य है। सारे जीव जो सामने आते हैं वो श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं। ऐसा रूप, ऐसी मुद्रा, ऐसा बाह्य वेश धारण किया, लेकिन पाप मोहित मति, पाप से मोहित मति है, अंदर पाप भरा हुआ है, तो हम उस मुद्रा का मजाक बना रहे हैं और उस मुद्रा को नष्ट ही कर रहे हैं, उस मुद्रा के लायक नहीं हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ आचार्य कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि बाह्य वेश धारण कर लेने मात्र से काम नहीं होने वाला, अंतरंग में भी पाप का विसर्जन होना जरूरी है। जैसे बाहर पाप का त्याग किया जाता है, वैसे ही अंतरंग में भी पाप का त्याग होना जरूरी है। और यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर उस लिंग का,
मजाक उड़ा रहे हैं, उस मुद्रा का, जिन मुद्रा का मजाक उड़ा रहे हैं, जिन मुद्रा को नष्ट, नासेदी नष्ट करता है, ऐसा व्यक्ति जिन मुद्रा को नष्ट करता है। बड़ी अच्छी गाथा है। एक एक शब्द मुझे लगता है बड़ा सरल है और क्लियर भी हो गया है। व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। जो, पाव, मोहिद, मदी, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। लिंगम, लिंगी भावम और नीचे भी लिंगम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। घेतूण, संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। जिणवरिंदाणम, लिंगीणम, ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हैं। उवहसई, नासेदी, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप है। ये इसका व्याकरण हो गया है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो पाप से मोहित मति वाला, जिनेंद्रों के लिंग स्वरूप को धारण करके लिंगी भाव का मजाक करता है, उपहास करता है, वह लिंगियों के, मुद्राधारियों के मुद्रा को, लिंग को णासेदी, नष्ट करता है। लीजिए, बड़ा सरल है, एक एक शब्द क्लियर है। ये लिंग पाहुड़, हालांकि इसकी टीका भी श्रुत सागर सूरी जी ने नहीं लिखी है, मात्र 6 पाहुड़ों की टीका उन्होंने लिखी है। हो सकता है उन्हें यह 2 पाहुड़ उपलब्ध ना हुए हों, या ये भी हो सकता है कि ये 2 पाहुड़ उन्हें सरल लगे हों कि इनकी टीका करने की जरूरत नहीं है, ये तो बड़े सरल हैं। गाथा भी हमें बड़ी सरल लग रही हैं और लगभग सभी का अभिप्राय, जो अभी अपन ने थोड़ी सी व्याख्या की बीच में, उस अभिप्राय को लेते हुए आगे बढ़ना है। अब हम आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 4, उच्चारण। णच्चदी, णच्चदी, आधा च पूरा च, णच्चदी। गायदी, गायदी। तावम, तावम। वायम, वायम। वाएदी, वाएदी। लिंगरूवेण, लिंगरूवेण। सो पाव मोहिद मदी, पाव मोहिद मदी। तिरिख, आधा का ख, तिरिख। जोणी, जोणी। तिरिख जोणी। ण, सो समणो, समणो। णच्चदि गायदि तावम, णच्चदि गायदि तावम। वायम वाएदि लिंगरूवेण, वायम वाएदि लिंगरूवेण। सोपाव मोहिद मदी, सोपाव मोहिद मदी। तिरिख जोणी णसो समणो, तिरिख जोणी णसो समणो। ण, सो, समणो। सो यानी वह, समणो ण, श्रमण नहीं है, वह श्रमण नहीं है। यदि ऐसा करता है तो सो वह ण समणो, वह श्रमण नहीं है। क्या करता है?
सबसे पहली कंडीशन लिंगम घेतूण, वेश को धारण करके। इसको पहले से लगा लीजिएगा सारी गाथाओं में। जिन मुद्रा को धारण करके भी णच्छदी, नाचता है। णच्छदी, नाचता है। जिन मुद्रा को धारण करके भी जो णच्छदी, नाचता है। गायदी, गाता है, नृत्य करता है, गीत गाता है। तावम, तावम, तावम यहां पर उसके बाद, लिंग को धारण करने के बाद। णच्छदी, नाचता है। गायदी, गाता है। वायम, वाद्य को, बजाने योग्य बाजे वगैरह को वायेदी, बजाता है। वायेदी, बजाता है। णच्छदी, नाचता है। गायदी, गाता है। वायम, वाद्य को वायेदी, बजाता है। लिंग रूपेण, लिंग रूप से, जिन मुद्रा को धारण किए हुए, जिन स्वरूप से, जिन मुद्रा से जो नाचता है, जिन मुद्रा धारण किया हुआ जो व्यक्ति लिंग रूपेण, जिन मुद्रा के साथ, जिन मुद्रा से णच्छदी, नाचता है। गायदी, गाता है। और वायम, वायेदी, वाद्य को बजाता है। नाचना, गाना, बाजे बजाना सांसारिक कार्य माने जाते हैं। सांसारिक कार्य होता है, खुशी के कारण हम गाने लगते हैं, खुशी के कारण सांसारिक खुशियों में हम नाचने लगते हैं, सांसारिक खुशियों के लिए हम बाजे भी बजाते हैं, संगीत भी रखते हैं। लेकिन जो संसार से विरक्त है, साधु है, उसको यह सब करना शोभा नहीं देता। नृत्य नहीं कर सकता, गान, गीत गाना, संगीत नहीं कर सकता। हाँ, भजन तो गा सकता है, स्तोत्र तो पढ़ सकता है, लय में भी पढ़ सकता है, स्तोत्रों को गा भी सकता है। लेकिन यहाँ कौन से गीतों को गाना, संसार को बढ़ाने वाले जिसमें वर्णन है ऐसे गीतों को गाना। वाद्य बजाना भी, संगीत बजाना भी किस दृष्टि से संसार को राग उत्पन्न हो जाए, ऐसा नृत्य, ऐसा गीत, ऐसा वाद्य। कोई नग्न मुद्रा में हो और नृत्य कर रहा हो तो इससे बड़ी शोभा के हीन होने की, अशोभनीय होने की कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। नग्न होकर जिन मुद्रा धारण करके, पिची कमंडल धारण करके कोई नृत्य करे, इससे बड़ी अशोभनीय बात नहीं हो सकती। इसी प्रकार से यहाँ स्पष्ट लिखा है, जैसे नाचना, गाना और बजाना, ये तीनों ही वर्जित हैं, अशोभनीय हैं। सो पाव मोहित मदी, वह पाव मोहित मदी, वह पाप से मोहित मति वाला है। जिन मुद्रा को धारण करके नाचता है, जिन मुद्रा को धारण करके गाता है, गीत संगीत में लगा हुआ है, बाजे बजा रहा है, ऐसा व्यक्ति पाव मोहित मदी, पाप से मोहित मति वाला है, पाप से मोहित बुद्धि वाला है। न सो समणो, वह श्रमण नहीं है। दूसरों की ओर मत देखिएगा, अपनी ओर देखिएगा। न सो समणो, वह श्रमण नहीं है। श्रमण बनने के बाद भी यदि हमें गीत, संगीत और नृत्य ही करना है तो श्रमण नहीं कहलाएंगे। न सो समणो, वह श्रमण नहीं है, वह साधु नहीं है, वह मुनि नहीं है, वह निर्ग्रंथ नहीं है, वह पूज्य नहीं है, वह पंच परमेष्ठी में शामिल नहीं है, आचार्य उपाध्याय साधु नहीं है।
क्या है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं तिरिक्ख जोणी, तिरिक्ख जोणी, त्रियंच योनि है, त्रियंच पर्याय का है, त्रियंच है, पशु है। तिरिक्ख जोणी त्रियंच योनि वाला है, पशु है वह, जो जिन मुद्रा को धारण करके नृत्य करता है, गीत गाता है, वाद्य यंत्र बजाता है, वह आचार्य हो सकता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के समय में ऐसे कुछ लोग हो गए हों जो जिन मुद्रा को धारण करके भी नृत्य कर रहे हैं, जो जिन मुद्रा को धारण करके भी गीत गाते हैं, जो जिन मुद्रा को धारण करके भी संगीत बजाते हैं, थे, हो सकता है। या फिर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने सोचा हो कि भविष्य में ऐसा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने पहले से ही लिख दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम सभी इस दृष्टि से इन गाथाओं को देख रहे हैं कि जब हम मुनि बनेंगे तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। संसार को बढ़ाने वाले गीत, संगीत, नृत्य से तो दूर रहना ही पड़ेगा। किसके लिए कहा जा रहा है? जिन मुद्राधारी के लिए। जो जिन मुद्रा का धारी नहीं है उसके लिए फिलहाल नहीं कहा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो हम ये सोचें जो नृत्य कर रहा है वो, जो गीत गा रहा है वो, ऐसा नहीं। जो साधु होकर नृत्य करता है, जो लिंग धारण करके जिन मुद्रा को धारण किए हुए गीत संगीत गा रहा है, उसकी यहां चर्चा की जा रही है। अणसो समणो, वह श्रमण नहीं है। तिरिक्ख जोणी, तिर्यंच योनि है, पशु है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट यहां पर कह रहे हैं। गाथा बड़ी अच्छी है, व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। णच्चदि, गायदि, वायेदि, ये सभी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। तावम, ण, ये दोनों ही अव्यय हैं। वायम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। लिंगरुवेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। सो, पावमोहिद मदी, तिरिक्ख जोणी, सो, समणो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो लिंग रूप से नृत्य करता है, गान करता है और वाद्य को बजाता है, वह पाप से मोहित मति वाला तिर्यंच योनि का पशु है, वह श्रमण नहीं है। हमको ध्यान रखना है, जब हम श्रमण बने तो ये सब कार्य न करें। हमको ध्यान रखना है, दूसरे की ओर नहीं देखना है। लिंग पाहुड़ का स्वाध्याय दूसरे के लिए नहीं किया जा रहा है, स्वयं के लिए किया जा रहा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जो भी लिखा है, दूसरों को देखने के लिए नहीं, दूसरों के परीक्षण के लिए नहीं लिखा है, स्वयं के लिए लिखा है। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए लिखा है। जब हम आगे बढ़ें तो इस बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें, इसलिए लिखा है। बहुत अच्छे से हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सभी ने इन दोनों पाहुड़ों के स्वाध्याय के पूर्व नियम भी लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। अपने अपने नियम जिसने नहीं लिए हैं वो भी नियम लें और YouTube के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत जल्दी ये हमारा ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से ये स्वाध्याय आगे बढ़ता रहेगा। आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।